और धनबाद में ईडी की छापेमारी हुई है। डीटीओ दिवाकर द्विवेदी के आवास पर यह छापा हुआ है। कांके जमीन घोटाला में यह कार्रवाई चल रही है। जमीन घोटाला में आरोपी डीटीओ पर ईडी को मैनेज करने का आरोप है। कोल ट्रांसपोर्टिंग में घोटाले के आरोप में भी कार्रवाई की सूचना है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांके जमीन घोटाला में यह कार्रवाई चल रही है। जमीन घोटाला में आरोपी डीटीओ पर ईडी को मैनेज करने का आरोप है। कोल ट्रांसपोर्टिंग में घोटाले के आरोप में भी कार्रवाई की सूचना है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता इमरान फोन लाइन लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, रांची और धनबाद इन दो जगहों पर कई ठिकानों पर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। 15 में दर्ज हुए केस को लेकर ईडी की छापेमारी है और क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस वक्त की? देखिए, पिछले दिनों कुछ मामले जो है वो रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में दर्ज किए गए थे, जिसमें ईडी को जो है वो कांके जमीन घोटाले मामले पर जो है मैनेज करने के नाम पर जो है एक अधिवक्ता के द्वारा जो है तकरीबन 5 करोड़ रुपए से अधिक पैसे लेने की बात सामने आई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर अधिवक्ता की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित जो लोग हैं उसने अपने आदमियों को भेज करके ना सिर्फ उनका अपहरण किया बल्कि उनसे जबरन उनके कार और पैसे ले लिए। इस पूरे मामले में जो शिकायतकर्ता हैं उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि कांके जमीन घोटाले मामले की जांच जो ईडी कर रही है, जिसमें रांची के कांके सीओ जय कुमार राम के अलावे पूर्व सीओ प्रभात भूषण के साथ साथ पूर्व कांके सीओ जो कि मौजूदा समय में धनबाद डीटीओ हैं, वो और उनके साथ अन्य कई लोग जो हैं ईडी को मैनेज करने को लेकर के जो है वो पैसे जो है अधिवक्ता को दिए जाने की बात सामने आई। जिसके बाद अलग अलग माध्यमों से जब अधिवक्ता के किए गए काम को लेकर के सवाल उठने लगे, तो कांके सीओ के साथ साथ पूर्व नामकुम सीओ और अन्य लोगों ने जो है वो अधिवक्ता से पैसे मांगने को लेकर के विवाद हुआ। यह पूरा मामला तब जाकर के खुलासा हुआ, तब जाकर के इस पूरे मामले में पंडरा ओपी में शिकायत दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले को लेकर के ही बताया जा रहा है कि आज रांची, धनबाद सहित आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर जो है ईडी के दबिश देखने के लिए मिल रही है। रांची में अगर हम बात करें तो पंडरा जगन्नाथपुर के इलाके में कार्रवाई कर रही है ईडी की टीम, तो वहीं धनबाद में धनबाद डीटीओ के ठिकाने के साथ साथ अन्य ठिकानों पर भी यह पूरी कार्रवाई जारी है। चूंकि यह पूरा मामला ईडी को मैनेज करने को लेकर के था, जिस तरह से ईडी के मामले पर जो है वो पैसे की बंदरबाट करने को लेकर के बातें सामने आई और पैसे के लेन देन को लेकर के ह्यूज अमाउंट जो है वह इधर से उधर किया गया। तो ऐसे में इस पूरे मामले की अब जांच जो है वह खुद ईडी भी अपने स्तर से करना चाहेगी कि जिस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या ईडी को सही में मैनेज करने के लिए अधिवक्ता ने पैसे लिए थे, और पैसे अगर लिए थे तो उनका सोर्स क्या था, किस माध्यम से मैनेज करने की बात कर रहे थे, क्या ठगी का यह पूरा कारोबार अधिवक्ता के द्वारा चलाए जाने की बात सामने आ रही थी, या फिर
जिस तरह से सीओ कांके सीओ फंसे हुए हैं जमीन घोटाले मामले को लेकर के, प्रभात भूषण जो कि नामकुम के पूर्व सीओ हैं, तत्कालीन सीओ कांके के जो है द्विवेदी, वो खुद इस पूरे मामले पे फंसे हुए हैं, जो कि मौजूदा धनबाद डीटीओ हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच जब जो है ईडी जब अपने स्तर से शुरू कर दी है, तो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पे ना सिर्फ कांके सीओ, नामकुम के पूर्व सीओ और धनबाद के डीटीओ रडार पे हैं, बल्कि वह जमीन कारोबारी जिनके माध्यम से तमाम जो लोग हैं वो जो है अधिवक्ता के पास पहुंचे थे और उनके पास यह पूरी जो है वो रूपरेखा तैयार हुई। पंडरा ओपी क्षेत्र में बैठकें हुई, पैसे का डिलीवरी किया गया और कुछ विवाद जब बढ़ने लगा तब जाकर के पंडरा ओपी में इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि रांची पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज करते हुए अपनी कार्रवाई जो है वह शुरू कर दी थी और जांच जो है वह किया जा रहा था। इसी बीच जो ईडी के जिस तरह की एंट्री हुई है, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ईडी के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है, कई लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है। बिल्कुल इमरान, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था, क्योंकि देखिए इसके पहले भी हमने ईडी का प्रकरण देखा है, ईडी की जांच देखी है, अलग अलग मामलों में ईडी ने अपने जांच को सामने रखा है और इस दौरान कई ऐसे लोग थे जो सलाखों के पीछे भी गए। इस वक्त 3 सीओ की हम बात कर रहे हैं, कई और ऐसे लोग जिनसे पूछताछ ईडी कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। अब भी कई ऐसी जगह है जहां पर ईडी की छापेमारी, अगले जो कह सकते हैं कि आरोपी कौन होंगे इसको लेकर भी ईडी पूरी तहकीकात कर रही है। और ऐसे में कहा जा सकता है क्या कि कई ऐसे सफेद पोश लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। इमरान, देखिए बिल्कुल कांके जमीन घोटाले मामले में जो कि चामा की यह जमीन थे जिसमें कमलेश की गिरफ्तारी हुई थी, कांके सीओ के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, जो धनबाद के मौजूदा डीटीओ है उनसे भी पूछताछ किया गया था, इनके अलावे नामकुम के पूर्व सीओ हैं उनसे भी पूछताछ किया गया था। तो इस तरह की जांच जो है लगातार चल रही थी। ईडी के चार्जशीट में भी कई लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आ चुके थे। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कई लोगों की मुसीबतें जो हैं वह बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को ईडी से जोड़ करके और ईडी के नाम पर वसूली करने का यह पूरा मामला सामने आया, तो एक तरफ इस मामले की जांच तो ईडी करेगी ही करेगी, साथ ही साथ वैसे मामले जिनको मैनेज करने की कोशिश अधिकारी कर रहे थे, तीनों ही सीओ हैं, चाहे मौजूदा सीओ कांके हो या पूर्व दोनों सीओ कांके हो, इन तीनों पर जो है वो गाज गिर सकते हैं, क्योंकि आपने खुल करके इस बात को बताने की कोशिश की है कि आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। अपने एफआईआर में बातों को दर्शाया गया है कि ईडी को मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता को मोटी रकम दी गई थी, तकरीबन 5 करोड़ रुपए से अधिक पैसे दिए गए थे। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर प्रभात भूषण हो या फिर जो कांके के मौजूदा सीओ हैं, इन दोनों पर ही जो है वो कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखी जा सकती है और आने वाले दिनों पर कई लोगों को सम्मन के जरिए जो है इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है ईडी दफ्तर, और ईडी दफ्तर में अलग से जो इस पूरे मामले पर पूछताछ की जाएगी। चूंकि पैसे का लेन देन का मामला सीधे तौर से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता हुआ दिखाई देता है यह पूरा मामला, तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है ईडी की तरफ से दबिशें बढ़ेगी और आने वाले दिनों में कई लोग जद में आएंगे, कई लोगों को सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, चाहे वो जमीन दलाल हो, सीओ हो या फिर डीटीओ हो। तमाम लोगों पर कार्रवाई के लिए जो है आगे इन सारी चीजों को देखा जा सकता है। हालांकि ये भी सूचनाएं मिल रही है कि धनबाद में जब रेड अभी चल रही है उस दौरान कुछ कैश बरामद होने की सूचना है। फिलहाल धनबाद से देखना होगा क्या कुछ अपडेट आता है। रांची में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, छापेमारी में क्या कुछ निकलता है, देर शाम तक यह सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। इमरान, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी दबिश बनाई हुई है। रांची और धनबाद इन दो शहरों को लेकर कई ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी है वो फिलहाल जारी है और लगातार अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक साझा करते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।